everybody, I hope you guys are doing well. I am Janvi Pawar. Welcome back to my YouTube channel. Or if you guys are new over here, then welcome to my YouTube channel. Now in this video, I want to talk about some very simple habits that you can start doing in your daily life to improve your English skills. Very simple tasks, very simple habits, and these are the habits of extremely fluent speakers as well. I'm not talking about native speakers, I'm talking about non-native speakers जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो भी इन चीज़ों को डेली करते हैं. बिकॉज एक लैंग्वेज को आप जितना डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, जितना उसमें इमर्स रहेंगे, उतनी वो लैंग्वेज आपको आती है. सो हियर आर वेरी सिंपल हैबिट्स दैट यू गाइज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. नाउ द फर्स्ट वन, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल दिस वन अ हैबिट, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस वन एज अ टिप. सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कि आपको अपना इंग्लिश का लेवल पता होना चाहिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत होती है कि हमें अपने इंग्लिश का लेवल ना पता होते हुए हम किसी भी लेवल से शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं और आप कुछ बेसिक बिगिनर वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत ही धीरे धीरे आकर फिर आप इंटरमीडिएट पे आएंगे, फिर आप एडवांस्ड में आएंगे. ऑल्दो आपको बेसिक चीज़ें पढ़ते टाइम ऑलरेडी पता लग जाएगा कि हाँ ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, बट यू स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट. अगर आप बिगिनर लेवल है और आप कुछ एडवांस्ड की चीज़ें देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीमली बिग वर्ड्स एंड एक्सट्रीमली बिग वोकैबुलरीज, इडियम्स, बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स वाले स्लैंग्स, और वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो वो भी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा. बिकॉज आपको गोइंग टू का नहीं पता है तो आपको गना का कैसे पता लगेगा. अगर आपको वॉन्ट टू का नहीं पता है तो आपको वोना का कैसे पता लगेगा. सो दीज थिंग्स, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है शुरू करने से पहले. और अगर आपने शुरू ऑलरेडी कर भी दिया हो तब भी आपको ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि व्हाट इज योर इंग्लिश लेवल. इज इट बेसिक, इज इट इंटरमीडिएट, और इज इट एडवांस्ड. अब इसको पता करने के लिए देयर इज अ वेरी सिंपल टेस्ट, जो कि आपको किसी वेबसाइट पर जाकर नहीं देना है, या फिर आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट टेस्ट. ये आप खुद से कर सकते हैं. बेसिक लेवल के लिए आप क्या करें, कोई भी चिल्ड्रन नॉवल उठा लीजिए, बच्चों की किताब उठा लीजिए, स्टोरी बुक उठा लीजिए. अगर आपको वो सारी चीज़ें समझ आ रही है, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी सिंगल थिंग, आपको वर्ड समझ में आ रहा है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है. अब इसका मतलब ये नहीं कि 100% आपको समझ में आ रहा है, पर अगर आपको 80% उसका समझ में आ रहा है, सो योर बेसिक लेवल इज क्लियर्ड. अब बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की. इंटरमीडिएट लेवल के लिए आप क्या करें, स्पीच सुने, किसी की भी स्पीच, पर किसी नेटिव स्पीकर की स्पीच सुने. उनकी स्पीच सुनने के बाद आप देखें कि आपको उसमें से कितना समझ आ रहा है. अगर आपको वो 80% समझ में आ रहा है, सो यू आर एट एन इंटरमीडिएट लेवल. अगर आपको 50% उसका समझ में आ रहा है, तो आप बेसिक से इंटरमीडिएट के बीच में हैं. और उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद अगर आपको उसका 80% समझ में आ रहा है, ग्रेट, इंटरमीडिएट, यू आर परफेक्ट. फिर हम आते हैं एडवांस लेवल पे. अब एडवांस लेवल पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, एडवांस लेवल पे आप उठाइए कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी मैगजीन. उन न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स में अब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल द हिंदू आपने न्यूज़पेपर लिया, उसका आपने एडिटोरियल पढ़ा. अब उसका एडिटोरियल पढ़ने के बाद अब आपको देखना है कि क्या आपको वो 70 to 80% समझ में आ रहा है. अगर वो आपको 70 to 80% समझ में आ रहा है, यू आर ऑलरेडी एन एडवांस स्पीकर. पर अब दिक्कत क्या होती है, एडवांस स्पीकर के साथ भी ये दिक्कत होती है कि हमें समझ में आता होता है सब कुछ, पर हम फिर भी बोल नहीं पाते हैं. तो उस बोलने के लिए अब क्या करना है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो योर हैबिट इज गोइंग टू बी, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है वोकैबुलरी. नाउ ऑब्वियसली एक लैंग्वेज जो है वो किस चीज़ से बनी होती है, इट्स मेड अप ऑफ वर्ड्स, एंड फ्रॉम वर्ड्स वी क्रिएट डिफरेंट सेंटेंसेस. फ्रॉम सेंटेंसेस देयर आर पैराग्राफ्स, देयर इज कम्युनिकेशन, देयर इज कन्वर्सेशन, देयर इज अ मोनोलॉग, देयर इज अ डायलॉग. तो अब वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अब वोकैबुलरी के लिए आप क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10 वर्ड्स को रट लिया और फिर रटने के बाद एंड देन वी आर लाइक ओके कि अब तो वोकैबुलरी आ गई. नॉट कैन हैपन. ऐसा नहीं होता है कि आपने 20 वर्ड्स को मेमोराइज कर लिया, आप एक दिन में उन वर्ड्स को भूल जाएंगे. वर्ड्स का मतलब क्या होता है, अगर आपने 4 वर्ड्स को रटा, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड लॉ, रेगुलेशन, गवर्नमेंट, आपने ऐसे वर्ड्स सीख लिए. सीखने के बाद क्या आपने कभी भी किसी को देखा है कि कोई भी बातचीत ऐसे कर रहा है, ओ लॉ, गवर्नमेंट, रेगुलेशंस, कोई भी ऐसे बातचीत नहीं करता. वो उन वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में यूज करके बातचीत करते हैं, उन वर्ड्स को कम्युनिकेशन में यूज करके बातचीत करते हैं. तो आपको भी सेम लेवल ऑफ इंग्लिश सीखनी होगी, आपको भी सेम लेवल ऑफ वोकैबुलरी सीखनी होगी. किस तरीके से वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में सीखना है, वर्ड्स को सेंटेंसेस में पुट करके सीखना है. वो कैसे होगा, वो होगा लिसनिंग से, रीडिंग से, जिसमें कि आपको वर्ड्स जो है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सिनेरियोज में मिलेंगे, और आपको सेंटेंस के बीच में मिलेंगे, कॉन्टेक्स्ट के बीच में मिलेंगे. दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू. अनदर वन इज, अब हमने जो है
वोकैबुलरी देख ली, अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। द नेक्स्ट हैबिट दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड इज रीडिंग। रीडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब रीडिंग में आपको सिर्फ वोकैबुलरी नहीं मिलेगी, रीडिंग में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में मिलेंगे। एंड रीडिंग इज नॉट ओनली अबाउट improving your English fluency skills, communication skills. It's also about intonation. Intonation क्या होता है, जब हमारी पिच जो है वो हाई जा रही है या फिर लो जा रही है, बिकॉज हर लैंग्वेज की अलग अलग इंटोनेशन होती है। हिंदी की अपनी एक इंटोनेशन है, हमारे डायलेक्ट हरियाणवी की एक अपनी इंटोनेशन है, इंग्लिश की अपनी इंटोनेशन है, ब्रिटिश एक्सेंट की अपनी एक इंटोनेशन है, अमेरिकन एक्सेंट की अपनी एक इंटोनेशन है। वो किसी वर्ड को हाई पिच पे बोलते हैं, किसी को लो पिच पे बोलते हैं। तो रीडिंग से आपको क्या क्लियर होगा, रीडिंग से आपकी इंटोनेशन भी क्लियर होगी, रीडिंग से आपकी जो हाई पिच है, जो लो पिच है, वो चीज़ें भी क्लियर होंगी। सो रीडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हमें 3 से 4 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले क्या मिलेगा, वोकैबुलरी, जो कि हमें किस में मिलेगी, कॉन्टेक्स्ट में मिलेगी, सेंटेंसेस में मिलेंगी। उसके बाद हमें क्या मिलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बाद और हमें क्या मिलेगा, हमारी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करेंगे हम। प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए मुझे पता है ये क्वेश्चन आएगा, वी डू नॉट इवन लिसन टू एनीथिंग, वी डू नॉट नो इफ दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन और नॉट, सो हाउ कैन वी लर्न प्रोनाउंसिएशन? नाउ विच brings us to our next habit. Next habit है listening. अब लिसनिंग में क्या करना होगा, लिसनिंग में यू हैव टू लिसन टू एनीथिंग, इट कैन बी अ स्पीच, it can be a dialogue, it can be a conversation, it can be a movie, it can be a very simple series, it can be anything out there. तो आप जितना सुनेंगे उतना ही वो आपके दिमाग में बैठेगा। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नोटिस करा है कि एक शो है फ्रेंड्स नाम का, इट्स एन अमेरिकन शो। तो उस अमेरिकन शो पे फ्रेंड्स नाम का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी इंग्लिश उससे इंप्रूव करी है विद 30 to 40%, विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो स्टार्ट लिसनिंग टू थिंग्स। अब शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग अ वर्ड दे आर सेइंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस वर्ड मीन्स, उन्होंने किस तरीके से ये स्ट्रक्चर यूज करा, किस तरीके से ये सेंटेंस यूज करा, कि मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, आई एम नॉट अंडरस्टैंड। तो आपको शुरू में ऐसा लगेगा, पर जैसे जैसे वो आपकी हैबिट में आती जाएगी, इन रिगार्ड विद योर रीडिंग, आपके लिसनिंग, जैसे ये चीज़ें इंटीग्रेशन में आएंगी, वैसे ही आपको वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने लगेंगी। तो लिसनिंग के लिए आपको क्या करना होगा, लिसन टू एनीथिंग एंड मोर, बेसिकली क्रिएट अ हैबिट। आफ्टर दिस द नेक्स्ट पार्ट इज कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है, आपने सारी चीज़ें कर ली, लिसनिंग कर ली, रीडिंग कर ली, पर आप फ्लुएंसी लेवल कैसे इंप्रूव करते हैं, कम्युनिकेशन के साथ आप इंप्रूव करते हैं। जब तक आप किसी भी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज में आप जब तक कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे, तब तक आपको वो लैंग्वेज में आप फ्लुएंट कैसे होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाउ ऑब्वियसली आई नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, वी डू नॉट नो whom to talk with, yourself. यू हैव योर सेल्फ। तो आपको खुद के साथ बातचीत करनी होगी। जो मोनोलॉग होता है, जो आप अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, एवरीथिंग दैट यू आर थिंकिंग, सो फोर्स योर सेल्फ फॉर फ्यू डेज कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी अपने साथ आप बातचीत कर रहे हैं, वो आप इंग्लिश में करें ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ इफ यू हैव अ टीचर, इफ यू हैव अ बॉस जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, स्टार्ट टॉकिंग विद देम। यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट कि ये क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट दैट। ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ, सो यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। नाउ द नेक्स्ट टिप इज, which is not a habit, but this is a very important tip. Stop using translation. It's not a good thing. Translation से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं आप Google Translate को यूज़ कर रहे हैं, English to हिंदी कर रहे हैं, हिंदी to English कर रहे हैं, it's not gonna happen, people. Stop doing that. Stop using translation. तो चाहे वो Google Translator हो या फिर डिक्शनरी वाली ट्रांसलेशन हो, बेसिकली बाइलिंगुअल तरीके से सीखना बंद कर दीजिए। किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है, और अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, आपको नहीं पता व्हाट क्या होता है, होम क्या होता है, हाउस क्या होता है, उसके लिए यू कैन यूज डिक्शनरी। पर अगर आप प्रैक्टिकल मेथड से ज़्यादा सीखेंगे, ओके हाउस, दिस इज अ हाउस, टेबल, दिस इज अ टेबल, तो प्रैक्टिकल मेथड। अगर कोई बड़ा वर्ड है तो बड़े वर्ड को आप बेसिक इंग्लिश में लेकर आइए, पर कभी भी बड़े वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट मत करिए या फिर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट मत करिए। यू कैन नॉट लर्न इट लाइक दैट। सो मेक श्योर कि यू आर नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ बाइलिंगुअल डिक्शनरी. Now, the last tip is, and the last habit is, start using technology, you guys. I'm pretty sure कि आपके पास social media, I'm pretty sure आपके पास फ़ोन है, क्योंकि आप फ़ोन के थ्रू ही से देख रहे हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो टेक्नोलॉजी को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेकर आइए। आजकल AI के इतने सारे टूल्स आ चुके हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, जिनके साथ आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो कि इंग्लिश की टिप्स देते हो, या फिर ऐसे लोगों को फॉलो करें जो कि इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हों, फॉर एग्जाम्पल एक्टर्स, सिंगर्स जो कि इंग्लिश के ही हो, ताकि आप ज़्यादा से
ज़्यादा इंग्लिश में क्या रह सकें, इमर्स रख सकें अपने आप को उस लैंग्वेज में इंडल्ज कर सकें। उसके अलावा आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, यू हैव अ फ़ोन, स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर सेल्फ, वीडियो के तौर पे, ऑडियो के तौर पे आप उसको रिकॉर्ड करो अपने आप को, फिर आप अपने आप को सुनो। आपको अपने आप में पता लगेगा कि मैंने यहाँ गलती करी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंबल हुआ, या फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी है ना, आई गॉट अ बिट हेजिटेटेड ओवर हियर। तो हम इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आपको खुद के ही लूप होल्स पता लग जाएंगे, आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि मेरे साथ यहाँ पे प्रॉब्लम है। सो एंड दैट इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। सो मेक श्योर कि आप इन सारी हैबिट्स को अपने डेली लाइफ में लेकर आ रहे हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, you really need to find a good teacher, and believe me, I'm a good one as well, not to brag about myself, but all of my courses are out now and they are available at every level. Basic level के कोर्स हैं, intermediate level के कोर्स हैं, advanced level के कोर्स हैं। All you have to do is आपको जाना है janvipawar.com, which is my website। उस वेबसाइट पर जाकर आपको ये सारे कोर्सेज चेकआउट करने हैं। Go over there and buy, link is in the description box below। And as for me, I'm going to see you guys in the next video। Thank you so much guys for watching, bye everyone, stay safe।